हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेती हूँ आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलाइन की। और जिनको भी मेरे टैरो के क्लासेस ज्वाइन करने की इच्छा है, बेसिक या डीप नॉलेज, वो मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए एंजल। थैंक यू सो मच। लीजिए, यहाँ पर 2 कार्ड है फेमिनिन की एनर्जी में। इम्प्रेस की एनर्जी आ गई है और डेथ का भी कार्ड आ गया। क्यों आया भाई ये 2 कार्ड फेमिनिन की एनर्जी में, क्यों आ गया है? ये दोनों कार्ड मेजर आर्काना से हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड क्यों आ गया, पहले इसको क्लियर करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो डेथ का कार्ड को क्लियर करने के लिए 2 कार्ड मैंने निकाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जो फेमिनिन है ना, वो पहले जो काम कर रही थी, ठीक है, जो भी काम वो पहले कर रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि यही काम मुझे करना चाहिए, यही काम, उनको आगे उनका इंट्यूशन उनको गाइड नहीं कर रहा था। तो अब वो जो काम है ना, वो ख़त्म होगा, ठीक है। वो काम बिल्कुल इन स्टेज पे पहुंच चुका है, यानी कि उस काम को आपको नहीं करना है। सीधा सीधा मैसेज ये है कि आप जो काम पहले कर रहे थे वो काम आपको अब नहीं करना है। आप सेल्फ लव में हो और पूरी तरीके से इस बात को अपनी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब भी कर पा रहे हो, ठीक है। अपनी एनर्जी आप समझ पा रहे हो और यहाँ तक कि आप अपने पार्टनर की भी एनर्जी को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आ गई है, इसको क्लियर करती हूँ। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आ गई है फेमिनिन की एनर्जी में? एम्प्रेस की एनर्जी में रहने का क्या मतलब है, क्यों आ गया? एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? लीजिए, मैंने बोला ही। और देखिए, यहाँ पर बहुत सारी फेमिनिन जो है ना, वो नए काम, नए स्किल के लिए सोच रही हैं, कुछ नई शुरुआत करने वाली हैं। कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो सोच रही हैं कि करूँ ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। तो कुछ काम काज को लेकर यहाँ थोड़ा सा चल रहा है। 3D लेवल पर चीज़ें हैं, 5D लेवल पर वो खुश हैं, हैप्पी हैं, बैलेंस में हैं, ठीक है। काम को लेकर थोड़ा सा वो सोच समझ रही हैं कि क्या करूं, जो पहले काम कर रहा था उसमें तो कोई ग्रोथ ही नहीं मिल रही है, क्या करूं, उस काम को छोड़ दूं नहीं छोड़ूं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको उस काम को छोड़ देने की ज़रूरत है और अपना जो काम है ना, नए सिरे से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जो काम है उसको फिर से नए तरीके से सोचना शुरू कीजिए और नए तरीके से कैसे आप कर सकते हो काम को। किसी भी काम को अगर आप नए ढंग से करते हो तो वो चीज़ें भी आपको बेनिफिट दे सकती है। यानी कि पुराने जो भी काम है उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। वो काम आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है तो काम आप नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हो। जो भी काम अब तक आप कर रहे थे तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं या मिले भी हैं तो उस साइकिल को आपको ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी काम आप स्टार्ट करोगे उसमें एक आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको एक खुशी मिलेगी, आपकी सोल को सुकून मिलेगा, ठीक है। जो भी इल्यूज़न है वो आपका अब ख़त्म हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। आप 3D लेवल पर चीज़ों को, अपने काम को एंजॉय करोगे, ठीक है। जो भी काम आप करोगे, अगर आपने इस काम को स्टार्ट किया, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। आप देख ही सकते हो यहाँ सारी क्वीन आ चुकी हैं। सारी क्वीन नहीं आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है और क्वीन ऑफ कप्स आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख, एस ऑफ सोर्ड है और 7 ऑफ सोर्ड है, ठीक है। और
मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड। तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जाना चाहती हैं, उसको चले जाना चाहिए, ठीक है, और चले जाने दीजिए उसको अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। और कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, उसको आने दीजिए, वेलकम कीजिए। यहाँ सन का कार्ड आ गया। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और इसमें आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा। जो काम अब आप करेंगी ना, उस काम में आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा। आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा, आपको दिल की तसल्ली मिलेगी। आप फिर से आप ऐसे सोचिए कि आप फिर से एक नई दुनिया को क्रिएट कर पाओगे, जो कि आपकी मनपसंद दुनिया होगी, ठीक है। इस दुनिया में आप हैप्पी रहोगे और ये दुनिया बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। दूसरों का इंटरफेयर इसमें नहीं होगा कि जैसा कि पहले होता था कि दूसरों के अनुसार से आप चलते थे, दूसरों के अनुसार से अपने काम को डिसाइड करते थे, दूसरों के अनुसार से आपकी खुशियाँ निर्भर करती थी। बट यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, आप देख ही सकते हो ना, एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। 3 क्वीन आ चुकी है यहाँ पर। एम्प्रेस है, क्वीन है, क्वीन ऑफ वेंड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। तो फुल्ली अपनी एनर्जी में आप बैलेंस में हो, ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है ना, तो फुल्ली बैलेंस ही हो आप, ठीक है। और अपने जो भी बाउंड्री है उसको क्या क्रिएट करना है, किसके साथ क्रिएट करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा छोड़ देना, सब कुछ सारे नॉलेज आपके पास है। फुल्ली आप बैलेंस हो, अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो किसी भी तरीके के आपके पास कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। आप कहीं भी मनपसंद कुछ भी काम कर सकते हो। आपको बस हाथ डालने की ज़रूरत है, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, चीज़ें अपने आप ग्रो हो जाएंगी। आपको सिर्फ उस काम में हाथ डालने की ज़रूरत है। सब कुछ डिवाइन करेंगे, सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है। आप बस निमित्त मात्र होगे, सभी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होंगी। आप उस काम को बस आँख मूंद कर स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये पॉसिबल है कि बहुत सारी फैमिली अपना सोल पर्पस चेंज करने की इच्छा रखती हूँ कि जो अब तक मैं कर रही थी उसमें चीज़ें स्टक पड़ी हुई थी, चीज़ें ग्रो नहीं कर रही थी, तो अब वो चीज़ें ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ क्लियर कट मैसेज है सोल पर्पस को लेकर कि अगर अब तक आप जो भी सोल पर्पस कर रही थी या जो भी चीज़ें आप कर रही थी उसमें आपको तसल्ली नहीं मिल रही थी, आपके मन को शांति नहीं मिल रही थी, मन को सुकून नहीं मिल रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अटकी पड़ी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे करने की ज़रूरत है या फिर मुझे समझ नहीं आ रही है वो चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो दिल को तसल्ली मिलेगी, आपकी आत्मा को तसल्ली मिलेगी उस काम को करने के बाद, ठीक है। तो वो कौन सा काम है आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, आपको खोज निकालने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल उस पर ही चिंतन कर रहे हो, एक तरीके से आप चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, डीप एक तरीके से कहिए थॉट में हो, आप सोच रहे हो कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक तरीके से आप उन चीज़ों के मंथन में लगे हो। 2 कार्ड आ गए हैं, ठीक है। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। डिवाइन चाहते हैं कि आप इस काम को करो, ये ही काम आपको करने हैं और यही काम करने के बाद आपकी सोल को तसल्ली मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से आप एक नई जर्नी की तरफ निकल जाओगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और यहाँ आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा, सब कुछ लोग आपको पहचानेंगे, ठीक है। तो निकल चलिए, किसी इल्यूजन में मत रहिए, ठीक है। हर इल्यूजन को ब्रेक कीजिए। देख ही सकते हो यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है। जो चाहे जैसे चाहे चीज़ों को घुमाइए, आपके अनुसार से सारी चीज़ें ग्रो होंगी, ठीक है। आप अपने लाइफ के मालिक हो, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, जैसे चाहो वैसे अपनी गाड़ी को मोड़ दो, रोक दो, चला दो, जितनी स्पीड में चला दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो और यहाँ पर बिल्कुल आप हैप्पी हो, आपकी एनर्जी बैलेंस है, आप 3D में एंजॉय भी कर रहे हो, ठीक है। तो आज की कलेक्टिव लेवल पर यही थी दोस्तों, फेमिनिन की एनर्जी। अब मैं मस्कुलिन की एनर्जी को चेक करती हूँ, ठीक है। मस्कुलिन एनर्जी क्या कर रही है, क्या उनका एक्शन है और वो क्या सोच रखती है फेमिनिन के लिए और अभी वो किस स्टेज पे पहुँची है, ठीक है। तो बहुत सारे कार्ड निकल चुके थे इसलिए मुझे उधर रखने पड़े। मैं इस कार्ड को इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इस वजह से इस कार्ड की ये हालत हो गई। बट मुझे ना दूसरे कार्ड लेने की इच्छा नहीं होती, मेरे पास बहुत सारे कार्ड पड़े हैं पर यही कार्ड से मैं
जुड़ गई हूँ, बहुत ज़्यादा जुड़ गई हूँ। और लोग भी मुझसे यही कहते हैं कि मैम इसी कार्ड से करिए। मैं दूसरे कार्ड पकड़ती हूँ तो लोग भी कहते हैं मैम इसी कार्ड से कीजिए, इसी कार्ड से एनर्जी अपडेट निकालिए। तो फिर मैं बिल्कुल इसी से निकालती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं मस्कुलिन एनर्जी निकालती हूँ। उनके पार्टनर की क्या है एनर्जी, गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। उनके पार्टनर की क्या है एनर्जी, उनके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, आए भी हैं या नहीं आए हैं, क्या कर रहे हैं वो फिलहाल इस वक्त में, ठीक है। पार्टनर की क्या है एनर्जी भाई, क्यों 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 इतना टाइम क्यों लग रहा है, पार्टनर की एनर्जी को निकलने में इतना वक्त क्यों। लीजिए 6 ऑफ कप की एनर्जी में है वो। स्टार का कार्ड आ गया है। फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों आ गया भाई। अच्छा स्टार का कार्ड यहाँ क्यों आ गया है भाई, मैं पूछती हूँ टैरो से कि स्टार का कार्ड क्या बताना चाहता है, गाइड कीजिए एंजल्स। स्टार का कार्ड मस्कुलिन एनर्जी में लीजिए। यहाँ अब देख ही सकते हो, यहाँ पर पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ जस्टिस है। जस्टिस, ये जस्टिस क्यों आ गया। अब मैं पूछती हूँ टैरो से कि ये जस्टिस का कार्ड मस्कुलिन एनर्जी में क्यों आ गया है, क्यों आ गया है भाई। लीजिए, वाह वाह रे, एक नहीं 3 कार्ड लीजिए। जजमेंट का कार्ड आ गया है। हेरोफेंट की एनर्जी है, फुल की एनर्जी। यहाँ पर तो बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड आ चुके हैं और ये कार्ड क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मतलब मस्कुलिन एनर्जी जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रियलाइज़ कर रही है। जजमेंट का कार्ड आ गया, ठीक है। वो ना ईश्वरीय इच्छा को सुन पा रहे हैं, वो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डिवाइन कॉलिंग उनको सुनाई दे रही है कि क्या है, डिवाइन का मैसेज क्या है, उनको सुनाई दे रही है। आप देख ही सकते हो, हेरोफेंट का कार्ड है। बिल्कुल वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इस विषय में जानना चाहते हैं, ठीक है। इस जर्नी के विषय में जानना चाहते हैं, डीप नॉलेज चाहते हैं इसमें, ठीक है। फुल की एनर्जी से बाहर निकल जाना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर निकल जाना चाहते हैं कि नहीं, मुझे फुल की एनर्जी में नहीं रहना, बेवकूफ़ मुझे नहीं बने रहना, मुझे जानना है, डीप नॉलेज मुझे चाहिए, ठीक है। जस्टिस करेंगे वो चाहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत किया पास्ट में, ठीक है, तो अब मैं उन चीज़ों को ठीक करूँगा। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है, ठीक है, आप देख ही सकते हो ना यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल की। अगर 3D लेवल पर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, तो मैं अब उन चीज़ों को ठीक करूँगा, ठीक है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप देख ही सकते हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, बट वो अभी फ़िलहाल में सोच रहे हैं। यहाँ देख ही सकते हैं 2 कार्ड आ गए हैं, विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, डीप। तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें मुझे पास्ट में गलती हुई है, उन चीज़ों को मैं ठीक करूँ। माना कि मुझसे गलती हो गई, ठीक है, माना कि मैंने अनजाने में कुछ मिस्टेक कर दी है अपनी लाइफ में, फुल का कार्ड है, ठीक है। बिल्कुल उन चीज़ों के लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। जो भी मिस्टेक उनसे हुए हैं, डिवाइन मैसेज को वो सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ है। यहाँ पर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उस विषय को लेकर डीप नॉलेज जाना चाहते हैं, यानी कि सोल लेवल तक उस नॉलेज को गेन करना चाहते हैं कि मुझसे क्या ही मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो उस मिस्टेक पर एक सुधार लाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपने इनर वॉइस को वो सुन पा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। होप का कार्ड आ गया है यहाँ पर।
चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रुकिए ज़रा, यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे हैं जिस पर वो अभी फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए हैं, उस पर वो विचार कर रहे हैं। घोड़े पर बैठ तो चुके हैं बट घोड़ा भी स्टक है, सोच रहे हैं क्या बात करूं, क्या नहीं करूं, कैसे शुरुआत करूं। ठीक है, शुरुआत करने की भी वो सोच रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करने के लिए शुरुआत कैसे की जाए। अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है ना, कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो फिर उस चीज़ को सुधारने में भी थोड़ा वक्त लगता है, और उन चीज़ों को सुधारने की दिशा में पहला कदम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो वही यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं कि उस दिशा में एक ठोस कदम उठाने की वो सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को नॉर्मल किया जाए, कैसे आपके साथ जस्टिस किया जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एनर्जी बेस्ट है, बेस्ट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सुधार होने के दिशा में निकल पड़ी है। ठीक, तो चलिए आज की एनर्जी अपडेट यही थी दोस्तों।